Good morning, student. I am your math teacher Vinay Jaiswal. Standard 7, Chapter 3. The name of chapter is Rational Number. What is the rational number? इसके बारे में हम जानने जा रहे हैं. So, we have what are rational number? What are rational number? Please read. A rational number is defined as a number that can be expressed in p by q form. p by q form. That means कि रैशनल नंबर क्या होते हैं. रैशनल नंबर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो ऐसे इंटीजर्स होते हैं जिनको हम p बाई q फॉर्म में नोट करते हैं. तो ये p बाई q में फॉर्म में नोट होते हैं, तो इसके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि p बाई है क्या, ये p बाई q क्या है. वेयर p बाई यानी p एंड q. तो p एंड q आपके इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स इंटीजर्स आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जैसे -1 +1 -3 +3. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू टाइप्स के होते हैं. लेकिन ध्यान रखिए कि आपका q कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अगर ज़ीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा. कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं. 7/5. 7/5 is a rational number. 3/2 is a rational number. -5/7 is a rational number. 8/-13 is a rational number. इसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि 7 and 5 these are integers, both are positive. In this 3/2 3 is positive and plus also is positive, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर्स है. लेकिन अब इसमें देखिए -5/7 -5 माइनस इज ये आपका क्या है, माइनस है, और ये आपका 7 जो है प्लस है. तो इस तरह से ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं. तो इसी तरह से जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर्स तो आपको स्टैंडर्ड 7 में फर्स्ट चैप्टर में ही समझा चुके हैं. तो इस तरह से आपके रैशनल नंबर भी टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर. अंडरस्टैंड. लेकिन इफ़ 7/0 -9/0, तो मैंने क्या बताया था, q, यानी q मतलब जो नीचे के जितने भी नंबर होते हैं उनको q कहा जाता है, यानी डिनोमिनेटर के. तो डज नॉट ज़ीरो. अगर ये ज़ीरो हो गए तो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर. क्लियर? सो note, every integers always are rational numbers, as 8/1 -7/1 3/1 5/1. That means कि हम जितने भी आपके इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स जैसे कि हमने लिखा -7 -3 +4 +5, तो यू कैन राइट 1 इन डिनोमिनेटर. तो इंटीजर्स चाहे सिर्फ 7 भी लिखा हो तो इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि वेरी वेल किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है. तो यू कैन राइट इंटीजर आल्सो अ रैशनल नंबर. समझ में आ रहा है? इसी तरह से हम कुछ न्यू टॉपिक सीखते हैं. नोट, all decimal number are fraction and hence they are rational number. तो जितने भी डेसिमल्स होते हैं, प्लीज़ चेक. आई हैव एग्जाम्पल. डेसिमल है 0.5. 0.5, तो यू कैन राइट. आपको पता है किसी भी नंबर के डिवाइड में 1 होता है, बिकॉज होना ही चाहिए. यहाँ से डेसिमल रिमूव कीजिए, यहाँ 0 लिखिए, तो इट इज़ 5/10. यू कैन राइट 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो you can write 1/2. It is a rational number. Now just write here 1, remove the decimal, and how many digits after 0? 1 2 3. 1 2 3. So this is
237 upon 1000. It is also a rational number. तो डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रैशनल नंबर, डेसिमल को भी हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, बट उनको पी बाई क्यू फॉर्म में जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक वो आपके रैशनल नंबर नहीं होंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर? यू नो इक्विवेलेंट मीन्स व्हाट, मतलब कि नंबर एक जैसे हों। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 5/3, आई जस्ट राइट 5/3, it is a rational number. We have to write different equivalent rational numbers with using multiple rules. So I will multiply by 2/2, मतलब हमें उसमें न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीपल करना है। तो चलिए करते हैं। 2 5s are 10 minus 10, 2 3s are 6. Now write here again 5/3 मल्टीपल 3/3, 2 के बाद क्या आता है 3/3, 3 5s are 15, 3 3s are 9. नाउ नेक्स्ट फिर 5/3 ले लीजिए। अब हमने 2 से मल्टीपल किया ऊपर नीचे, फिर 3 से किया, फिर 4 से मल्टीपल किया, सो 4 5s are 20 minus 20 upon 3 4s are 12. Understand? So we have different equivalent numbers. This minus 10 upon 6, this minus 15 upon 9, and this minus 20 upon 12. These are equivalent fraction of minus 5/3, यानी ये 5/3 के ही हैं। अगर आप इनको डिवाइड देंगे तो सेम नंबर आएगा। चलिए देखते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर यूजिंग डिवाइड। तो देखिए जैसे हमने पिछला क्वेश्चन कैसे था, ध्यान से देखिए। आपका -20 है अपॉन 12। देखिए अब इसमें हम डिवाइड दें तो रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो विच नंबर विल वी शैल यूज़? 4 से। अगर हमें डायरेक्ट नहीं देना है तो हम 4 से डिवाइड ऊपर दें, 4 से नीचे दें। ठीक है, तो हम 4 से ऊपर नीचे डिवाइड दे देते हैं। 4 5s are 20 minus 5, 4 3s are 12. अंडरस्टैंड? तो -5/3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह से आप इस नंबर को भी ले सकते हैं, -15 अपॉन 9, -15 अपॉन 9। अब इसमें आप 3 से ऊपर नीचे कर सकते हैं। 3 5s are 15, 3 3s are 9। अंडरस्टैंड? सॉरी, 3 3s are 9। देखिए 5/3 आ रहा है, तो दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो इनको मल्टीपल करके और डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। वैसे एक्चुअली इसको हम रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म भी कहते हैं, रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो ये इस तरह से हमने आज ये चीज़ें सीखी। अब आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 you have to solve question number 1 2 3 4। आप आसानी से कर सकते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 5 इज जस्ट डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्रेस -12/13 एज a rational number with denominator तो इसमें विथ डिनोमिनेटर, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरह से दिया है 65। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा। इसके सॉल्यूशन करते हैं हम, यानी आपको डिनोमिनेटर में 65 लाना है। किसके? -12/13 में
13 की जगह पर आपको क्या लाना है, 65 लाना है। तो आसान है, डोंट बी पैनिक। सो टेक द सेम डिनोमिनेटर्स 65 एंड, तो क्या करना है आपको, डिवाइड देना है बस। नीचे 13 है क्योंकि डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर p बाई क्यू यानी -12/13 में डिनोमिनेटर आपका ये 13 है, और ये क्वेश्चन में भी आपका डिनोमिनेटर आपको 65 लाना है, तो ये भी आपका डिनोमिनेटर है। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का डिवाइड दे दीजिए। कितना आ गया, 13 5 जा 60, यानी आपका 5 आया। तो 5 आया, अब इस 5 को आपको क्या करना है, इसमें आपको मल्टीपल करना होगा। चलिए मल्टीपल करते हैं इसमें, -12/13 में 5 से मल्टीपल न्यूमरेटर में एंड फिर डिनोमिनेटर में। 12 5 जा 60 -60, 13 5 जा 65। देखिए 65 नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो इस तरह से एक्सप्रेस आप कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। नाउ डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस as 5/-7 एज, सॉरी मैंने एज ओवर लिख दिया, 1 सेकेंड, एज 5/7 रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर। अभी देखिए बच्चों किसकी बात हो रही है, न्यूमरेटर की हो रही है, ठीक है। तो इसमें न्यूमरेटर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 10, तो आपको न्यूमरेटर में 10 लाना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, डोंट बी पैनिक। सो देखिए यहाँ पर 5/7 दिस इज 10, तो इसमें देखिए दोनों न्यूमरेटर आपके क्या हैं, 5 एंड 10, ऊपर देखिए 5, तो डिवाइड दे दीजिए न्यूमरेटर का ऊपर, 5 2 ज़ा 10, 2 टाइम्स गया। अभी इसका मल्टीपल आप कर दीजिए 5/7 में, माइनस नहीं है सॉरी -7 नीचे है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 सेकेंड, नीचे माइनस है, यहाँ पर आप मल्टीपल कर दीजिए, आसान है, ठीक है। किया जाए तो आसानी से इसको किया जा सकता है। 2 से करिए, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, माइनस का। तो आपका देखिए कितना आ गया, ऊपर न्यूमरेटर में 10 आ रहा है, तो आपको लाना था, देखिए आ गया। क्लियर हो गया, यानी आपको ऐसे सॉल्व करना है। जैसे कि आपका हमने डिवाइड दिया था ऊपर, तो यहाँ पर देखिए ऊपर माइनस आ रहा था, प्लीज़ चेक, यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं। आपका माइनस का आ रहा था डिवाइड देने पर, देखिए ऊपर 12 है ना, तो आपको सिर्फ आप माइनस से नहीं दे सकते, आपको माइनस से देना है तो माइनस से दे सकते हैं, प्लस से देना हो तो प्लस से दे सकते हैं। अगर आपको माइनस से देना है तो माइनस से दे दीजिए, लेकिन नीचे यहाँ पर 13 है तो ध्यान रखना होगा प्लस का 13 होगा। लेकिन अगर ऊपर माइनस का 12 है तो ऊपर वाले माइनस के 12 से ही डिवाइड देना होगा। ये सिंबल का ध्यान रखना, नहीं तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, और आपको इसी तरह से एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।